ओके। तो जब भी हमारे पास मार्केट स्ट्रेट चलती है, ठीक है, तो हम उसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं ट्रेंड लाइंस के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, रेक्टेंगल्स के साथ। जैसे आपके पास कोई भी पॉइंट्स हैं, ऐसे 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 ऐसे, और इनमें बड़ी छोटी होती है इनके साथ, इनमें जो हम यूज़ करते हैं ना वो लाइन भी अलग होती है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बेसिकली एक ट्रेंड लाइन है गाइस। ओके, तो हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं सबसे मैक्सिमम पॉइंट्स के साथ। जैसे कि यहाँ पर आपका कोई भी कैंडल बना हुआ है तो सेम पैटर्न के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, उससे इसमें एक्यूरेसी आ जाती है। ओके, अब शांत होके सुन लो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैटर करते हैं, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स के साथ लाइन लगानी पड़ती है, ये तब है जब मार्केट स्ट्रेट हो, ठीक है। अब अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट टूट जाता है तो हम समझ जाते हैं कि मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ। तो उसके लिए हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है, जो बेसिकली ये ट्रेंड लाइन है, ये हमें एज ए ब्रेकआउट की तरह काम करती है। मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और फिर हमारे पास कोई भी ऐसी हाई या लो जो भी मार्केट में तोड़ता है, उसको तोड़ने के बाद हम लोग बेसिकली वेट करते रही टेस्टिंग वगैरह का, जो भी सप्लाई डिमांड होती है, तो फिर बाद में मार्केट हमें जाती हुई दिखती है, ठीक है। अब सोचो अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया, ध्यान से समझना मेरी बात, मार्केट इसको तोड़ने के बाद अपने आप को राइज करा रही है, बहुत अच्छा यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। गॉट इट। फिर यहाँ से मार्केट अपने आप को धीरे धीरे करके थोड़ा सा डाउन करती है, यू कैन सी लाइक दिस, फिर ऊपर करती है ऐसे करके, ठीक है, और फिर डाउन आती है, फिर ऊपर करने लग जाती है इस तरीके से, फिर ऊपर जाती है, फिर दोबारा डाउन आ जाती है, एंड फिर ऊपर जाती है, और ये ऊपर जाती रहती है लाइक दिस। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेम पॉइंट्स हैं कनेक्टिविटी के, हम उनको यूज करते हैं, जस्ट लाइक दिस, दिस, दिस। अब जब मार्केट ऊपर जाती है तो हमेशा हम डाउन साइड के बारे में सोचते हैं जब वो ऊपर पहुंच चुकी होती है, ठीक है। तो जब डाउन साइड के बारे में सोचते हैं तो हमेशा सपोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट की तरह यूज किया जाता है। तो रेजिस्टेंस को भूल जाते हैं और यहाँ पर ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट की तरह यूज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ ट्रेंड लाइन यूज करूंगा, मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लगाऊंगा, एंड मैंने इसमें देखा कि ये कनेक्ट ही नहीं हो रही है, ये बेसिकली यहाँ पर मेरे पास कनेक्ट ही नहीं हो रही है एक्यूरेटली। मार्केट में देखा कि ये एक्यूरेट है, ये थोड़ा और ऊपर चला गया, ये थोड़ा और ऊपर चला गया, यानी कि एक्यूरेट नहीं हो पा रही। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग व्यू का एक टूल यूज करूंगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन। ये कर्व लाइन हमें मार्केट के उस कर्व को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, जो कि हम बेसिकली उसके साथ नहीं कर सकते। इसको हटा देते हैं और अब मैं मार्केट में एक कर्व लाइन जैसा इस्तेमाल करूंगा लाइक दिस, ऐसे करके, और ये मेरे बहुत एक्यूरेटली मुझे मार्केट में वो लगा के देगा एरिया। एंड ये क्या करेगा, ये ब्रेकआउट भी, सॉरी ब्रेकडाउन भी बहुत जल्दी देगा, मतलब ब्रेकडाउन भी जो होगा वो बहुत जल्दी देगा। लाइक अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, आप देख सकते हैं, तो इसमें मुझे इस तरीके से इसको कनेक्ट करना पड़ रहा है, यू कैन इजिली सी, ऐसे करके। तो आप खुद देखो कर्व लाइन में और स्ट्रेट लाइन में कितना फर्क है। यहां से लेके यहां तक मार्केट ने मूव पहले ही हमें निकाल के ही दे दिया इस जगह। यही तो हमारा क्या है, दिस इज द ब्रेक डाउन, यही तो हमारा ब्रेक है, दिस इज द ब्रेक डाउन। जबकि इसके लिए हमें ट्रेंड लाइन का यूज करना होता, ठीक है।
देखो अगर लैग कर रही है तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, 10-15 सेकंड पीछे चले जाओ। मैंने बोला है आज नेटवर्क नहीं चल रहा है ढंग से, किसी का भी नहीं चल रहा, हर जगह यही है। ओके, अब कर्व लाइन यूज करने के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट नीचे गिरने वाली है? अब यहाँ सप्लाई डिमांड यूज नहीं करेंगे। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रही है तो मेरे लिए ये एक तरह से क्या बन जाते हैं, कैरेक्टर्स बन जाते हैं। यू कैन इजिली सी लाइक दिस, ये मेरे लिए एक तरह से ब्रेकआउट के कैरेक्टर बन जाते हैं। अब मार्केट क्या करती है, अपने आप को दोबारा से अगर नीचे आना शुरू करती है तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे मार्केट का ये हिस्सा था, लाइक यहाँ से यहाँ तक का ये एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, एंड यू कैन सी यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर था, इस तरीके से यहाँ बना हुआ है। चलो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा, फिर यहाँ से बना हुआ है, तो ये बार बार टूट रहा था, फिर ये टूटने से बचा या फिर टूट भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हर बार ये जब टूटने के बाद जो इसका मूव है वो हमें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका हाई के साथ जो एक एंगल है, जो आप ये एंगल देख रहे हो, ये जो एंगल होता है, ये एंगल टाइम टू टाइम पॉजिटिव होता रहता है। हर बार ये एंगल ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव हो जाता है। यू कैन सी लाइक दिस, और पॉजिटिव एंड और पॉजिटिव